नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। वहीं इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने इंडिया के 315 सांसदों के मतदान का दावा किया था, जिससे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 15 वोट कम मिले हैं। बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में भाग नहीं लिया, जबकि राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया। बता दें कि धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के त्रिपुर में हुआ था। उन्होंने शिक्षा बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी पढ़ाई की है। बीबीए की डिग्री उन्होंने हासिल की है और आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं शुरुआती दौर में। इसके बाद से वो बीजेपी में आते हैं और बीजेपी में भाजपा के तमिलनाडु के सचिव बनते हैं 1996 में, और इसके बाद उनका सफर शुरू होता है तो लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। 1998 से 1999 में कोयम्बटूर से बीजेपी के सांसद रहे। इसके बाद 2004 से 2007 तक वे तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा राजनीतिक सफर में आगे की बात करें तो 2016 से 2020 में कोयर बोर्ड के वो अध्यक्ष रहे हैं। 2020 से 2022 में भाजपा के केरल प्रभारी भी बनाए गए। इसके अलावा झारखंड के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में उन्हें 2023 में मिला और तेलंगाना के राज्यपाल रहे। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के त्रिपुर में जन्मे और अब वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से चुनाव कराया गया और अब जो है एनडीए के उम्मीदवार जो है उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। सीपी राधाकृष्णन अब देश के अगले उपराष्ट्रपति हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे की पत्नी स्नेहा गिरेपुंजे को उप पुलिस अधीक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब यह नीति 2030 तक लागू रहेगी और सौर परियोजनाओं को औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिक उद्योग का दर्जा मिलेगा। निवेशकों को ब्याज अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति, भूमि और स्टाम्प शुल्क में छूट सहित कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे। वहीं रीता शांडिल्य को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिमाह करने का भी फैसला किया गया है। आप सबको ध्यान में होगा कि सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आकाश राव गिरिपुंजे जी की शहादत हुई थी। उनकी शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरिपुंजे जी को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। कवर्धा से बड़ी खबर है। 2.5 क्विंटल चांदी के साथ 2 गिरफ्तार। जब्त चांदी की कीमत 2.5 करोड़ से अधिक। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। लोहारा थाना क्षेत्र का मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लोहारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 2.5 क्विंटल चांदी के साथ 2 गिरफ्तार हुए हैं।
लोहारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2.5 क्विंटल चांदी के साथ 2 गिरफ्तार हुए हैं। जब्त चांदी की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है 2.5 क्विंटल चांदी। लोहारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो जब्त चांदी की कीमत 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा ही। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, चांदी जब्त की गई है। 2.5 क्विंटल चांदी के साथ जो है 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसी गाड़ी में चांदी को रखकर ले जाया जा रहा था। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका जो है इस्तेमाल किस तरीके से ये करने वाले थे, कहां ले जाया जा रहा था, इसके कागजात कहां हैं। तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी जो है अब जुटाई जा रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। संजय यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, क्या है ये पूरा मामला और पुलिस की जांच पड़ताल में अब तक क्या पता चली है, बताइए। देखिए, ये आज जो है लोहारा थाना अंतर्गत मोबाइल चेकिंग पॉइंट के दौरान एक वैगन आर कार से 2.5 क्विंटल तकरीबन जो चांदी के आभूषण पकड़े गए हैं, जिसमें किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं पाए गए। और उसके जो वैगन आर की जो कार चालक है और उसमें जो व्यापारी थे चंदन जैन, जो कि दूर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उनके बाद किसी भी तरह कागजात नहीं होने की वजह से पुलिस ने इजाजत में लिया है। और जो 2.5 क्विंटल जो चांदी के आभूषण पकड़े गए हैं, उसकी कीमत भी तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बहुत शुक्रिया संजय यादव। तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपराष्ट्रपति चुनाव, यूपीयू और नेपाल मामले पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। मंत्री सिंधिया ने कहा कि मैं गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में कई सौगात देने आया हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आने वाले समय में हमारा ग्वालियर विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ता रहे, यही हमारी कोशिश है। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी कि बहुत बड़ा समझौता संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूपीयू से हुआ है। 42 अफ्रीकन देशों से मुलाकात हुई है। 28 लेफ्टिनेंट अमेरिकन, पुर्तगाल और 23 अरब देशों के साथ भारतीय डाक विभाग की साझेदारी और समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब यूपीआई विश्वव्यापक हो चुका है, जो प्रधानमंत्री की क्षमता, लक्ष्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है। इस दौरान नेपाल दंगे पर सिंधिया ने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि घटित घटना पर दुख जताया। उपराष्ट्रपति जी के चुनाव के बाद प्रवास ग्वालियर का है और अगले 3 दिन फिर गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में कई सौगात लेकर हम लोग जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारा ग्वालियर क्षेत्र विकास और प्रगति की राह पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर रहे, यही हमारी कामना और हमारी कोशिश है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर मचे घमासान के बीच प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बड़ा ऐलान किया है। सचिन पायलट ने 2 टूक लहजे में कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। पायलट के बयान का क्या होगा असर? कांग्रेस में अंतरकलह होगी खत्म या बढ़ेगी गुटबाजी? पायलट के बयान पर क्या कहती है भाजपा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में चुनाव के 3 साल पहले कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर घमासान के हालात हैं। कभी चरणदास महंत टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं, कभी रविंद्र चौबे भूपेश बघेल को नेतृत्व सौंपने की बात कहते हैं। तमाम बयानों से हर बार पीसीसी चीफ दीपक बैज असहज नजर आते हैं। वहीं भाजपा को बैठे बिठाए कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल जाता है। इस बार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने नेतृत्व को लेकर चल रहे घमासान को विराम देने की कोशिश की है। सचिन पायलट ने 2 टूक लहजे में कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। पायलट ने सामूहिक नेतृत्व में जीत का दावा भी कर दिया। हालांकि पायलट के बयान पर भाजपा एक बार फिर तंज कसती नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहते हैं, कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में भी चुनाव लड़े तो कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस को जनता ने जवाब दे दिया है।
कांग्रेस पार्टी की एक बहुत पुरानी परिपाटी है कि हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारा मुद्दा चुनाव लड़ता है, हमारा मैनिफेस्टो सामूहिक होता है, नेतृत्व सामूहिक होता है। हर व्यक्ति को, हर नेता, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे प्रदेश का, देश का हो, सब व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाती है और चुनाव लड़ने के बाद पार्टी निर्णय करती है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और ये बात सिर्फ एक राज्य की नहीं, समूचे देश में हमेशा से ही पार्टी मिलकर चुनाव लड़ा है और यहाँ पर भी हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से उठापटक मची है, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं और ये मात खाए हुए लोग हैं, विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से मात खाए, लोकसभा चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, पंचायत चुनाव में, तो ये हारे पीटे लोग हैं और आपस में अभी गुत्थम गुत्थी हो रहा है। आने वाले समय में देखिए और क्या दुर्दशा दुर्गति कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। माना जा रहा है कि पायलट ने इस बयान के माध्यम से संदेश दिया है कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर ऐसे बयान अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को एकजुट रहने का संदेश भी दिया है। पायलट के संदेश का कितना असर बड़े नेताओं पर होता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल पायलट डैमेज कंट्रोल कर कांग्रेस के विमान को गति देने की कोशिश करते जरूर नजर आ रहे हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में वोट चोरी को लेकर भाजपा और कांग्रेस सामने सामने आ गए हैं। एक तरफ कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर बिलासपुर में बड़ी सभा की, भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाए। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। क्यों एक दूसरे पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस और भाजपा, देखिए इस रिपोर्ट में। वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे की गूंज मंगलवार को फिर छत्तीसगढ़ में सुनाई दी। मौका था बिलासपुर में कांग्रेस की वोटर आम सभा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल हुए। पायलट ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी वोटों की चोरी की गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और PCC चीफ दीपक बैज ने वोट चोरी पर तीखे तेवर दिखाए। दूसरी ओर वोट चोरी के मसले पर भाजपा भी फ्रंट फुट पर आ गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरा है। क्या है पूरा मामला? डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 20 लोगों की सूची की जारी। कवर्धा से बाहर के रहने वाले लोगों के नाम लिस्ट में शामिल। विजय शर्मा ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर लगाए आरोप। बाहरी मतदाताओं के नाम कवर्धा की सूची में जुड़वाने का आरोप। छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू करने की मांग। कांग्रेस को यह रैली रोक देनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। सचिन पायलट जी ने जो आज तक वगैरह में बयान दिया है उसको उनको समझना चाहिए। अपने हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने की जगह ये समझना चाहिए कि कहां गलती हो रही है, जनता के से कितना दूर क्यों रह गए हैं, इस बात को समझ करके काम करना चाहिए। क्या जिला है कवर्धा ने, ये आप देख हैं, इनके और भी लोग हैं जिनका एक से अधिक स्थानों पर यहां पर मतदाता सूची में नाम दर्ज है, अधिक विधानसभाओं में। इसी बात को SIR करके ठीक करने की बात है तो क्यों विरोध किया जा रहा है? SIR का विरोध क्यों किया जा रहा है? राहुल गांधी जी गलत कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं, जनता के बीच में गलत संदेश दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही वो इस बात से स्पष्ट हो गया कि वोट चोरी तो होता है। जिस प्रकार से कवर्धा का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया, आज सैकड़ों उदाहरण पूरे देश में निकल कर आ रहे हैं। और आज इस बात को विजय शर्मा जी ने भी कबूल कर लिया कि वोट चोरी का काम निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता एफिडेविट देंगे जिन 20 लोगों का नाम वो कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ में भी वोटों की चोरी हुई? अगर वोट चोरी की गई तो इसका फायदा किसे मिला? यह देखना होगा कि दोनों दलों के आरोपों पर निर्वाचन आयोग क्या कार्रवाई करता है। गौरव शर्मा, रायपुर।
और उधर धमतरी जिले के अछोटा गांव के करीब 500 भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के पूर्व सरपंच और उप सरपंच पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिनमें से एक मामले में दोष सिद्ध भी हो चुका है। बावजूद इसके कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई और फाइल को दबा दिया गया। ग्रामीणों ने कई बार भाजपा नेताओं से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे नाराज कार्यकर्ता मंगलवार को बड़ी संख्या में जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, मगर कोई वरिष्ठ नेता उनसे मिलने नहीं आया। इसके बाद सभी ने कार्यालय गेट पर ही अपना इस्तीफा चिपका दिया। लाखों का भ्रष्टाचार किया हुआ है, किसी 25,000, किसी 27,000, किसी 30,000, किसी 40-50,000, लाख 1.5 लाख तक लिया हुआ है। और वो जांच में, विभागीय जांच में आरआई गए थे, पटवारी गए थे, तहसीलदार गए थे, विभागीय जांच हो चुका है और प्रमाणित भी पाया गया है और 2 महीना हो चुका है प्रमाणित हुए। उसके बाद आज वहां पर राजनीति इतना हावी हो चुका है, जबकि हम लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा का सभी है, हमारे पंच, सरपंच और प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने यहाँ शिकायत दर्ज करवाए हैं और प्रशासन अपना काम कर रही है। लगातार दोनों पक्षों को बुला करके जांच की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा कर रही है। और छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी रणनीति को मजबूत करने के लिए मंगलवार को यूनिफाइड कमांड की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती, विकास कार्यों को रफ्तार देने और खुफिया तंत्र को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। कैसे मार्च 2026 के डेडलाइन की ओर तेजी से बढ़ रही है सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से नक्सलवाद को मार्च 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नक्सल मोर्चे पर लड़ाई तेज होती जा रही है। आईबी चीफ तपन कुमार डेका की मौजूदगी में LWE की बैठक के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूनिफाइड कमांड की बैठक बुलाई। बैठक में नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की गई। बारिश में भी नक्सल ऑपरेशन जारी रहने को लेकर मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों की सराहना की। बैठक में मुख्य रूप से नक्सल विरोधी रणनीति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को पहुंचाने पर मंत्रणा की गई। और भी क्या कुछ खास रहा बैठक में बताते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूनिफाइड कमांड की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों से हुई नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा। नक्सल रणनीति और विकास कार्यों पर यह फोकस रहा। अंदरूनी इलाकों में खुफिया तंत्र मजबूत करने पर फोकस। सुरक्षा और विकास के साथ नक्सलियों पर डबल अटैक का फैसला। ग्रामीण इलाकों में स्कूल, अस्पताल, कैंप खोलने पर चर्चा हुई। इस साल का प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी की उपस्थिति हमारे जवान सफल हुए हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। और दूसरा बिंदु है, वो क्षेत्र में नक्सलवाद तो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास भी जीतना है, इसलिए विकास को पहुंचाना है उन तक। जो योजनाएं हैं उसको गांव तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये दोनों बिंदुओं पर बड़े विस्तार से सार्थक चर्चा हुई है। यूनिफाइड कमांड बैठक की जहां नक्सलवाद के खात्मे पर रणनीति बनी, तो अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने पर जोर दिया गया। नक्सलवाद के खात्मे के दावे पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने नक्सलवाद के खात्मे के दावे पर तंज कसा। सचिन पायलट कहते हैं, काम में पारदर्शिता होना जरूरी है। देखिए, मैं और पूरा देश, हम सभी चाहते हैं कि जो देश पे चुनौती है उग्रवाद की, अलगाववाद की, नक्सलवाद की, उसको समाप्त करना चाहिए और हम लोग मिलकर करना भी चाहते हैं। ये मुद्दे को मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिक फ़ायदा लेने की जो कोशिश भाजपा करती है, प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है, काम कैसे होता है वो पारदर्शी तरीके से हो, एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में यूनिफाइड कमांड की ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब सुरक्षा बलों ने बीते कुछ महीनों में कई बड़ी सफलताएं हासिल की है। अब देखना ये होगा कि नई रणनीतियां जमीनी स्तर पर कितनी असरदार साबित होती है। नक्सलवाद के खात्मे के साथ बस्तर में तेजी से विकास हो या उम्मीद भी की जानी चाहिए। INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट, रायपुर। और इसी के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।